साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल L2 भैया पर। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी ये स्टूडेंट झारखंड मदरसा बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि उसका एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई से होने के लिए जा रहा है। जी हाँ साथियों, बहुत ही कम दिन रह गया है, 4 से 3 दिनों का वक्त रह गया है। इसीलिए साथियों, मैं आपको इसी 3 से 4 दिनों में इतना मैं कुछ बता दूँगा कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए या फिर आप क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई सवालात चाहते हैं और एग्ज़ाम के रोज़ अगर क्वेश्चंस कुछ भी हो, तो अगर उसका डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो आइए साथियों, आज की इस वीडियो टॉपिक में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि दिनियात, यानी कि आपका फर्स्ट दिन जो है फर्स्ट पाली में दिनियात का होगा। दिनियात फर्स्ट और दिनियात सेकेंड में बटा हुआ रहेगा। तो आपको मैं बताने की ये कोशिश करूँगा कि दिनियात फर्स्ट में कैसे कैसे सवालात आते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनाना है आपको और क्या क्या उसमें लिखना है। जी हाँ, वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे ताकि आपको सभी चीज़ समझ में आए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबरात से लिख पाए। और साथियों, इस वीडियो में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे साथियों, मेरे पास मौलवी का ये दिनियात का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा और यहाँ पर जो मौलवी एग्जामिनेशन 2022 का है, 2022 यहाँ पर इरेज करके लिखा हुआ है, ये 2022 आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। और देखेंगे इसमें आप कोड समझने की कोशिश कीजिए, कहीं कहीं दिनियात लिखा हुआ नज़र नहीं आता है सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे MD का मतलब होता है M से मौलवी और D से दिनियात। ये दिनियात सेकेंड का पेपर है। तो आपका ये सेकेंड सीटिंग में जो पूछा जाएगा और फर्स्ट सीटिंग में दोनों मिला जुला ही सवालात रहते हैं। तो इसमें जो टोटल आपके 100 नंबर के सवालात रहेंगे, कितने नंबर के? 100 नंबर के सवालात रहेंगे, जिसमें कि आपको पास मार्क है, 30 मार्क दिया हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि अब वक्त नहीं है ज़्यादा तैयारी करवाने का। तो इसीलिए साथियों, मैं आपको क्वेश्चन पेपर और यहाँ पर मैं आपको कॉपी का एक पेज भी ले लिया हूँ। इस पेज पर बताने की ये भी कोशिश करेंगे कि आपको कैसे कॉपी लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम सवालात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल एक क्या कहते हैं, सवाल जो आपका बटा रहेगा, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप अलिफ हो गया, उनके बाद यहाँ पर ग्रुप बा हो गया, यानी दो ग्रुप में सवालात पूछे जाते हैं। तो एक ग्रुप में जो सवालात पूछा गया है मिशकातुल मिसबाह से पूछा गया है, उसके बाद दूसरा है मुकदमा मिशकात से पूछा गया सवालात है। तो इसमें हम बताने की ये कोशिश करेंगे कि सवाल देखिए कैसा है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी 5 सवालों के जवाबात दें, नंबरात मुसावी हैं, यानी कि इसमें 5 सवालात आपको दिए गए हैं। एक सवाल बनाने पर आपको 15 नंबर मिलेंगे, यानी कि इसमें टोटल कितने सवालात हैं, या यहाँ पर देखिए ग्रुप अलिफ में 6 सवालात हैं और ये आपको टोटल 75 नंबर के सवालात हैं। इसमें से अगर आप एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आपका 15 मार्क काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्टली आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पर एक हदीस दे दिया गया, अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस टाइप से देखिए, अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए शॉर्टकट में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर यह हदीस दे दिया गया है, कह रहा है कि हदीस का तर्जमा और तशरीह करने के बाद मुत्तफ़िक़ आलिया का मतलब वाज़ह करें। यानी इसमें कह रहा है कि इसका तर्जमा करने के लिए, अब मान लीजिए आपके पास ये सवालात दे दिया गया है, ये सवालात उन्हीं से बनेंगे जो कि आलिम मौलवी पास कर चुके हैं, यानी कि जो अच्छे खासे मदारिस में पढ़े हैं, आलिम फ़ाइनल है, जिनका मौलवी क्या कहते हैं फ़ाइनल है। ये मौलवी नहीं जो मदरसा बोर्ड से आप तैयारी करते हैं, वो मौलाना जो मौलाना साहब हैं, वो सब आप इसकी तैयारी करते हैं और वो लिख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो बच्चे हैं, इसमें जो इस टाइप से सवालात अटैच किए गए हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो आपको डायरेक्टली जो सवालात है वो क्या करना है, ये जितने भी सवालात हैं ये जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए सवाल नंबर 1 दे देना है वहाँ पर, और जितने भी ये सवालात हैं उसको यहाँ पर डायरेक्टली इस कॉपी में आपको उतार देना है। यहाँ पर देखेंगे वो सवाल 1 में दे करके डायरेक्टली आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूँ।
यहाँ पर आपको लाकर वो डायरेक्टली उस सवालात को जहाँ तक आए कॉपी में, मान लीजिए अगर वो सवालात आप नहीं उतारेंगे, आपको कुछ लिखने के लिए नहीं आता है, तो आप सवाल उतारेंगे तभी तो वो कॉपी वाले जो लिखने कॉपी जो चेक करेंगे, आपके कॉपी में कुछ लिखा रहेगा तभी तो आपको मार्क दिया जाएगा। तो वो सवालात मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो वो सवालात जब आपके यहाँ तक आ गए, उनके बाद जो साथियों इसी सवालात से रिलेटेड, यानी कि ये जो सवालात दिए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अनस, तो फिर वो सवाल जैसे ही हम लिखे थे यहाँ पर आपको जो बताया ये सवाल लिखने के लिए, वो सवाल जैसे ही लिखे यहाँ तक लिख दिए, उसके बाद जैसे ही जवाब लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो वो जवाब इस तरह से हमको यहाँ पर लिख देना है। वो जवाब लिखेंगे, जवाब नंबर 1 दे करके इस टाइप से यहाँ पर आपको डैश दे देना है, तो एक पेज एक लाइन आपका इस तरह चले गया। उसके बाद इसके नीचे आएंगे, जो सवालात में लिखा हुआ था अनस, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस टाइप से लिखेंगे और आपको इसमें कुछ से कुछ, यानी कि कुछ भी इनके रिलेटेड बनाकर ज़रूर लिखना है। तो ये सवालात आपको 1 नंबर का समझ में आया कि आपको कैसे बनाना, 2 नंबर का भी इसी टाइप से बनाना है, 3 का भी इसी टाइप से आपको बनाना है, 4 और 5 का भी इसी टाइप से आपको बनाना है। अब चलेंगे, इसमें कह रहा है कि मुकदमा मिशका, यहाँ से सवालात पूछा गया है, इसमें 25 नंबर के सवालात हैं। टोटल आपके एक सवाल जो है 12.5, इसमें देखिए 2 सवालों के जवाबात मतलूब हैं, यानी कि इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, इसमें से आपको सिर्फ़ और सिर्फ ओनली फॉर 2 ही सवाल को बनाना है। इसमें एक सवाल का जो मार्क दिया गया 12.5, यानी कि 12.5 मार्क का एक सवालात हैं। तो इसमें अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका एक सवाल का 12.5 मार्क काट लिया जाएगा। तो इसमें क्या देखिए, यहाँ पर कह रहा है हदीस सही की तारीफ़ मा मिसाल तहरीर फरमाए। उसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहा है उसूल हदीस की तारीफ़ मौजू और गर्ज़ व गायत तहरीर फरमाए। उसके बाद हदीस मुअन्नन किसे कहते हैं और हदीस मुअन्निन की क्या हैसियत है, इसको कह रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप इसमें क्या लिखेंगे। तो इसका सटीक आंसर और जवाबात में बताने की आपको ये कोशिश करूँ, जिस टाइप से यहाँ 1 नंबर दिया हुआ तो आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे, वहाँ पर ग्रुप बा दे करके ऊपर में, जैसे यहाँ पर ग्रुप बा दिया हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्टली पहले सवाल जो भी आप ग्रुप के लिखेंगे तो वहाँ पर आपको लिख देना है ग्रुप अलिफ का, जैसे ये ग्रुप है तो ग्रुप लिख दिए, ग्रुप बा का कितना नंबर का सवालात है वो यहाँ पर इस टाइप से लिख के घेर देना है, ग्रुप अलिफ के ये सवालात हैं। उसके नीचे में यहाँ पर जो भी सवालात है वो सवाल लिख देंगे और इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे उसका आंसर। उसका जो आंसर लिखेंगे साथियों, देखिए आप कॉपी पूरा ब्लैंक, यानी कि खाली मत छोड़िएगा, जो भी आपको उनके रिलेटेड जो भी समझ में आए वो ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिल पाएगा। तो साथियों इस टाइप से आपके दीनियात में सवालात रहते हैं और दीनियात के सवालात को हमने समझाने की आपको कोशिश किया। और साथियों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप दीनियात को इस टाइप से लिखेंगे तो इंशाल्लाह एक भी मार्क आपका नहीं कट पाएगा। फिर मिलते हैं अभी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर यानी कि सवालात होने के लिए जा रहा उनसे मिलेंगे। जी साथियों, तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।